वेलकम टू द डीके क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड में किस तरीके से सेंट्रॉइड को फाइंड आउट किया जाता है, खासकर समतल आकृतियों पे। हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आता है। ठीक है, तो हमारे पेपर में समतल आकृतियाँ ही पूछी जाती हैं। जनरली हम समतल आकृतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब समतल आकृतियों की, ठीक है, केंद्रक निकालने की विधि की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, उस तरीके पे फोकस करते हैं। तरीका ये है बच्चों कि सबसे पहले जो भी प्लेन दिया होगा, जैसा भी डायग्राम दिया होगा, उसको छोटे छोटे स्टैंडर्ड पार्ट्स में तोड़ना है। अब ये स्टैंडर्ड्स पार्ट कैसे होते हैं, जैसे मान के चलिए कि टी शेप दिया हुआ है, तो टी शेप में हम दो रेक्टेंगल ढूंढ सकते हैं। जैसे टी शेप दिया है तो दो रेक्टेंगल हम ढूंढ सकते हैं। सपोज दैट ये है टी शेप इस तरीके का, ठीक है। यदि टी शेप दिया है तो इसमें हम दो रेक्टेंगल इस तरीके से लाइन बना के, दो रेक्टेंगल, एक ऊपर वाला एक दूसरा, यानी कि दो आयत इसमें हम पता कर सकते हैं। इसी तरीके से एल शेप होगा तो हमको जो भी आकृति दी गई होगी उस आकृति को हमको या तो त्रिभुज में, या तो आयत में, या तो वर्ग में तोड़ने की कोशिश करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है बच्चों, हमको ये भी चेक करना है कि सिमेट्रिक किसके अबाउट है। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़, देखो हमारे पास काटने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। हमारे पास किसी भी चीज़ को काटने के दो तरीके हैं यहाँ पे। वैसे तो आप कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, और अगर हम उन दोनों तरीकों में से काटें और चीज़ें प्रॉपर तरीके से दो भागों में कट जाएं, मतलब एक भी अंतर ना दिखे, तो वो सिमेट्रिक यानी कि सममित कहलाएगी, और नहीं तो वो फिर सिमेट्रिक नहीं कहलाएगी। अच्छा, जैसे समझना बात को, ये जो टी बना हुआ है इसको काटने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, इस तरीके से हम छुरा चलाएं वर्टिकली, तो क्या दोनों साइड बराबर बराबर पार्ट बट रहा है? हाँ, इसमें तो बट रहा है। जिस तरीके का ये दिख रहा है उसी तरीके से ये। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप लोगों ने देखा होगा भोलेनाथ की तस्वीर माता पार्वती के साथ, ठीक है, देखा था। तो उसमें माता पार्वती और भोलेनाथ आधे आधे दिखाई देते हैं। 20 से हाफ पार्ट में माता पार्वती रहती हैं और दूसरे पार्ट में शिव भगवान रहते हैं। तो उसी तरीके से दो पार्ट्स में इसको हम ब्रेक करते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसको ब्रेक करने के लिए हॉरिजॉन्टली। देखिए, यदि आप क्षैतिज रूप से करेंगे तो ये ऊपर अलग दिख रहा है, नीचे अलग दिख रहा है, तो ये क्षैतिज के सममित तो नहीं है, क्षैतिज के सिमेट्रिक तो नहीं है। लेकिन अगर हम ऊपर से सीधे लाइन खींचेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन से इसको काटेंगे, ये दोनों जगह आधा आधा बट जा रहा है, मतलब ये किसके सममित है? ठीक है, तो ये वाई अक्ष के सममित है। दूसरी चीज, यहाँ पे हमको ये सिमेट्री चेक कर लिया हमने। अब हमारे पास जब सिमेट्री चेक करेंगे तो तीन केसेस आएंगे। या तो वह एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी कि एक्स से काटेंगे तो काम बनेगा, या तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी कि वाई से काटेंगे तो काम बनेगा। तीसरा केस ये बनेगा कि किसी से भी काटें कोई भी काम नहीं बनेगा, न एक्स से ना वाई से। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो, यदि यक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल है तो केवल वाई बार हमको पता करना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई? यदि यक्स बार के सिमेट्रिकल है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा? केवल और केवल वाई बार पता करना पड़ेगा। और ठीक है, यदि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो हमको यक्स बार पता करना पड़ जाएगा। ठीक है, इनको विस्तृत समझेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, चाहे वाई बार पता करना पड़े चाहे एक्स बार पता करना पड़े, इसके लिए तरीका यही है कि जो छोटे टुकड़े हमने काटे हैं उनका एरिया निकाल लो, फिर उनकी y1 y2 डिस्टेंस निकाल लो। फिर उसी तरीके से एक्स बार के लिए, क्योंकि एक्स के साथ सिमेट्रिक है तो सीधे एक्स वाई टू कर दो, वाई के साथ सिमेट्रिक है तो वाई वाई टू हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई डायग्राम ऐसा भी बनेगा जो दोनों के सिमेट्रिक होगा तो सीधे एक्स वाई टू और वाई वाई टू से काम चल जाएगा। दोनों के सिमेट्रिक कौन सा डायग्राम हो सकता है? जैसे ये एक रेक्टेंगल आयत है, तो इसको देखो, इधर से काटोगे तो भी ऊपर नीचे एक जैसा, इधर से काटोगे तो भी एक जैसा दिख रहा है, तो ये दोनों के क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा।
नेक्स्ट इसका क्या है, यदि किसी एक्सिस के सिमेट्रिक ना हो तो फिर हमको एक्स बार और वाई बार इन फार्मूलों के यूज से निकालना पड़ता है। कुछ बेसिक से पॉइंट रखो, मैं भी एक न्यूमेरिकल कराता हूँ बढ़िया सा, उस न्यूमेरिकल के माध्यम से तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्या है सबसे पहली चीज़, तो पहली चीज़ प्यारे बच्चों ये है कि हम देख रहे हैं कि केंद्रक कैसे निकालते हैं। तो केंद्रक निकालने का तरीका है प्लेन को छोटे टुकड़ों में काटना है, और टुकड़े कैसे हों, स्टैंडर्ड हों, जिनका आप एरिया आराम से निकाल सकते हो या जिनका एरिया आप जानते हो। नंबर वन। नंबर दूसरा है फिर सिमेट्रिक चेक करना है कि किस एक्सिस के सिमेट्रिक हैं, एक्स के हैं या वाई के हैं, या तो फिर दोनों के हैं या दोनों के नहीं हैं। चारों चीज़ें चेक करनी है। चारों चीज़ें चेक करने के बाद चारों के हिसाब से जो भी फार्मूले यूज हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न बोलता है कि एक 100 mm, 150 mm एंड 30 mm टी कार्ड का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। मतलब कि टी कार्ड की बात आ रही है, यानी कि जिस तरीके की बात हमने करी थी वही बात फिर से उठ के आ गई। बस कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले एक छोटा सा टी कार्ड बना लेना है, क्योंकि उसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम एक टी कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए एक टी कार्ड है इस तरीके से, इसके जो डायमेंशंस हैं वो हम लिख देते हैं। तो इसका जो है ये वाला डायमेंशन है, ये है 30 mm। इसका जो ये वाला डायमेंशन है ये है 100 mm। इसका जो ये वाला डायमेंशन होगा ये होगा 30 mm। और इसका जो ये वाला डायमेंशन होगा, ठीक है, इसका ये जो पूरा डायमेंशन होगा ये कितना होगा 150 mm। ठीक है, क्या होगा ये 150 mm। इस तरीके से चीज़ें होंगी, और जब हम इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको हमको सॉल्व करना। अब देखो हमने बोला था आपको डायग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो अगर आप इस छोटे डायग्राम को छोटे टुकड़ों में काटना चाहेंगे तो आप बढ़िया से काट सकते हैं। सबसे पहले आपने डायग्राम को ये देखिए इस तरीके से ब्रेक कर दिया, तो ऊपर एक आयत दिख रहा है और नीचे भी एक आयत हो चुका है। ठीक है, काट दिया। काटने के बाद दूसरा पॉइंट ये है कि हमको इसकी सिमेट्री देखना है। तो क्या इस तरीके से काटेंगे तो ऊपर नीचे बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि हम इसको इस तरीके से काटेंगे तो ऊपर और नीचे क्या आएगा, बराबर डाटा आएगा। ऊपर और नीचे क्या आएगा, बराबर डाटा आएगा। यानी कि ये किसके सिमेट्रिक है, वाई वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो आप क्या करेंगे, इसको किसी को भी पहला 1 नंबर दे देंगे और दूसरे वाले को 2 नंबर दे देंगे। अगर यहाँ पे आई सेक्शन होता तो एक तीसरा पॉइंट भी आ जाता, तो नंबर 3 भी हो जाता। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों कि एरिया आप फाइंड आउट कर लें। तो आप अगर पहले वाले का एरिया निकालेंगे तो अगर हम उसके एरिया को A1 माने और दूसरे वाले के एरिया को A2 माने तो A1 क्या होगा 100 गुणे 30, 100 गुणे 30 बराबर 3000 mm²। ये होगा, देखिए टोटल 150 है, 150 में से ये 30 घटेगा तो बचेगा कितना 120। तो 120 गुणे 30 बराबर 3600 mm का स्क्वायर। 3600 क्या mm का स्क्वायर। तो ये डाटा हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद अपन आई सेक्शन भी कर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एरिया आ चुके हैं। अब एरिया आने के बाद ये किस एक्सिस से सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। तो आपको एक्सिस मानने के लिए
अब A1 A2 के बाद आपको Y1 फाइंड आउट करना पड़ेगा और Y2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए जब भी आपको एक्सेस मानने की ज़रूरत हो तो आप जो है लोवेस्ट पॉइंट को हमेशा एक्सेस मानिए, ठीक है। रेफरेंस एक्सेस आप हमेशा किसको मानेंगे, लोवेस्ट को। तो हम इससे हाइट लेंगे। देखिए अगर केवल इस टुकड़े की बात करी जाए तो इसका गुरुत्व केंद्र इसके केंद्र में होगा, और उसी तरीके से इस टुकड़े की बात करें तो इसका गुरुत्व केंद्र इसके केंद्र में होगा। जब भी बात हम करते हैं y1 निकालने की या y2 निकालने की तो हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं इन बिंदुओं की, यहाँ से वैल्यू लेते हैं इन बिंदुओं की। और देखिए आप भली भांति समझ रहे हैं ये टोटल 150 है, और 150 में से अगर इस 30 को माइनस कर देंगे तो ये वाला डायमेंशन कितना आएगा, तो ये वाला जो डायमेंशन है ये कितना बचेगा, तो ये डायमेंशन बचेगा 120 बचेगा, ठीक है। तो 120 में अगर हम इस छोटे टुकड़े की लंबाई को जोड़ दें तो y1 आ जाएगा। तो y1 बराबर क्या होगा, 120 प्लस, तो इसके मिडिल में होगा 30/2 यानी कि 135 mm। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये 120 है और ये इसके मिडिल में होगा तो 120/2 यानी कि 60 mm इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास जो है क्या क्या वैल्यू आ चुकी हैं, A1 A2 सब आ चुका है। अब हमको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, y बार। तो y बार के लिए क्या फार्मूला होता है, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। इसमें आपको वैल्यू फिट करनी पड़ेगी तो इन दोनों का मिला के गुरुत्व केंद्र निकल आएगा। अभी ये इस छोटे का केंद्र है, इस बड़े दूसरे का केंद्र है, इन दोनों का किला केंद्र मिला के आ जाएगा। तो 3000 गुणे y1 कितना है 135 प्लस A2 कितना है 3600 गुणे y2 कितना है 60, फिर A1 कितना है 3000, A2 कितना है 3600, A2 कितना है 3600। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, और देखिए आप लोगों को कैल्सी अलाउड है तो आप लोग कैल्सी ज़रूर यूज करिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, देखो ब्रैकेट स्टार्ट करो। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले लिखा है 3000 गुणे 135 प्लस 3600 गुणे 60 डिवाइड बाई प्लस 3600। तो ये आ रहा है 94.09। कितना आ रहा है, तो ये आता है 94.09 जो कि लगभग किसके बराबर होगा 91 mm। इस तरीके से गुरुत्व केंद्र निकाला जाता है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से गुरुत्व केंद्र निकाला जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके का है, आई सेक्शन का है। और आई सेक्शन वाले में हम किस तरीके से चीज़ें करेंगे आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा प्रश्न है, ठीक है, जो कि आई शेप का है। और इसमें भी ठीक है, आई में जो बीच वाली लाइन होती है उसको हम वेव बोलते हैं। ऊपर वाली जो दो लाइनें होती हैं और नीचे वाली जो ऊपर नीचे की जो लाइनें होती हैं उनको हम फ्लेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि फ्लेंज दोनों जो हैं अलग अलग साइज के हैं, ठीक है। फ्लेंज कैसे हैं, अलग अलग साइज के हैं, उसी के हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा। आई सेक्शन भी है तो हम बिल्कुल जानते हैं कि चीज़ें सिमेट्रिक होंगी और बिल्कुल सिमेट्रिक होंगी, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक बार डायग्राम्स को ड्रॉ करके देखता हूँ और चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक आई सेक्शन है, ठीक है। और हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि इसी के माध्यम से, ठीक है, इसी के माध्यम से चीज़ों को क्या करेंगे। अब जैसे ऊपर वाला फ्लेंज अगर आप देखेंगे, ऊपरी फ्लेंज छोटा है और निचला फ्लेंज जबकि क्या है, बड़ा है। तो ऊपरी फ्लेंज को हम छोटा बनाएंगे, ठीक है, और नीचे वाले फ्लेंज को हम क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। और बीच वाले डायमेंशन को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से अपन लोग जाएंगे। वो 50 mm था, ये कितना है, ये 100 mm है,
तो इसको हम 100 के हिसाब से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके का डायग्राम है। फिर इस डायग्राम को आपको करना क्या है, सबसे पहले ये डायमेंशन कितना है 300 mm, ये 100 mm, ठीक है। ये कितना है बीच का 300 और 50, तो ये 300 mm है। इसके बीच का डायमेंशन कितना है, ठीक है, तो ये है 50 mm, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए 300, 100, अगेन 300, 150 mm। डायग्राम्स आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, दोनों तरीके की स्थितियां रहेंगी और आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस तरीके का डायग्राम है बच्चों। अब अगर हम एक्स इसको 20 से काटेंगे तो ये ऊपर वाला चूंकि छोटा साइज है, नीचे वाला बड़ा है, तो कभी भी ये एक्स के सम्मित हो नहीं सकता। तो ये किसके सम्मित होगा, वाई के सम्मित होगा, ठीक है। और जब वाई के सम्मित होगा तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वाई अक्ष में ही कहीं ना कहीं होगा। अब बारी आती है इसको तोड़ने की, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसको सबसे छोटे छोटे देखो, एक वो, तो हमारे पास कितने शेप आ चुके हैं 3 आयत, एक, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A1, A2 और A3। A1 क्या होगा प्यारे बच्चों 150 गुणे 50 गुणे 50। A2 कितना होगा 300 गुणे 50। A3 कितना होगा 300 गुणे 100, तो कितना आएगा 7500। 300 गुणे 50 15,000। 300 गुणे 100 तो 30,000 आ जाएगा। तो ये A1, A2 और A3 हमने कैलकुलेट कर दिया है। इसके जस्ट बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों किसको, A1, A2, A3 कैलकुलेट करने के बाद अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे, Y1, Y2 और Y3 को। जब हम Y1, Y2 और Y3 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब क्या होगा, देखिए Y1 तो हमने बोला था इसके लिए आप सबसे लोवेस्ट मान लो, क्या मान लो, सबसे लोवेस्ट वैल्यू। अच्छा नीचे ही क्यों मानते हैं, क्योंकि नीचे से जब ऊपर आप मानेंगे तो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएंगी। तो देखो इसका गुरुत्व केंद्र कहीं ना कहीं इस पे होगा, इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पे होगा और इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पे होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस वाले पॉइंट को, तो देखो ये हो गया छोटी सी डिस्टेंस, ये हो गई 25, 300 प्लस 100, तो ये आएगी 100, ये वाला प्लस 300, ये वाला प्लस कितना आ गया 50/2, तो कितना आ गया टोटल 425। जब हम Y2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस ये टोटल कितना है 300, तो 300/2 यानी कि ये कितना आ गया 250। और तीसरा क्या बचा ये 100, तो ये कितना आएगा 100/2, ये कितना आ जाएगा 50। देखो अगर हमको ऊपर वाले का निकालना है तो ऊपर वाले की जो भी डायमेंशन होगी उसमें 2 का भाग देंगे, फिर उस बिंदु तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की हमको दूरी निकालनी होती है। तो A1 ये आ चुका। अब फाइनल आंसर निकालने के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वाई बार का फॉर्मूला हमको भली भांति पता है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। प्रश्न सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको हमारी हेल्प करनी है और ये बताना है, हेल्प यही है कि आपको बताना है कि आपसे आने लगा कि नहीं। तो आपको कमेंट में इसका जो है जो भी आंसर आएगा उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। रिप्लाई में मैं आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। A1 Y2 कितना है 250, A3 कितना है
गुणे y3 कितना है 50 अपॉन A1 यानी कि 7500, A2 यानी कि 15,000 और A3 यानी कि 3,000। तो इस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? तो बस इसका जो भी आंसर आएगा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कैल्सी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर होगा उसको जो है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, लाइक कर दिया करो यार, जितने लोग देखते हो लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो। ठीक है, बस आप लोगों का लाइक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे, हम इसको जल्द से जल्द इस टॉपिक को पूरा कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरा मैकेनिक्स अपलोड कर दें जितना आ सकता है। थैंक यू बच्चों।